यहाँ जो हम ब्रह्मा कुमारी जो जिम्मेदारी दिए हैं, हम देखते हैं कि यहाँ निस्वार्थ भाव से सारा काम किया जाता है। कोई इसके पीछे न कोई को वेतन मिलता है न कुछ मिलता है, एकदम निस्वार्थ। और जितना साफ सफाई देखें इससे अंदाज़ा लगता है कि बहुत प्रेम शांति का यहाँ प्रतीक है। हमको तो वहाँ फर्स्ट बार यहाँ आने को मिला है, अब पहली बार हम आए हैं, लेकिन मन में बहुत तरह की भ्रांतियाँ थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सारे भ्रांति दूर हो गई। अगर कुछ दिन और हम यहाँ रह जाएं तो लगता है कि हम यही के होकर रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं माउंट आबू में हूं। और माउंट आबू का जब नाम जुबान पर आता है तो ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो है वो अपने आप ही आपके ध्यान में आ जाता है। एक शांति प्रिय जगह, एक ऐसी जगह जिसकी चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। तो आज काफ़ी सारे लोग आए हैं, मीडिया के लिए स्पेशली आयोजन था यहाँ। क्या कुछ इनके एक्सपीरियंस हैं, कैसा इनको आकर यहाँ लगा, तमाम बात करने की कोशिश करते हैं, इनका अनुभव जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका है और यहाँ मेरा पहला दिन है माउंट आबू। मैंने माउंट आबू सोच के ही लगा था कि बहुत अच्छा एरिया होगा, बहुत जगह होगी, नॉलेज भी मिलेगी। हाँ, लेकिन देख के लगा है कि काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर नॉलेज भी मिलेगी। हमारे साथ जितने बड़े लोग एक्सपीरियंस पर्सन जुड़े हुए हैं, मज़ा भी बहुत आ रहा है। और 5 दिन और भी है तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। काफ़ी इन्जॉय भी करेंगे यहाँ पर हम लोग। राजस्थान में है ये, इस वजह से यूँ लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ही अलग होगा। और यहाँ देख के लगा कि हमारे बगल में ही देखिए इतना अच्छा पहाड़ वहाड़ है, घूमने का भी मौका मिलेगा। सो यही सब है और देखते हैं क्या होता है आगे। क्या अलग सीख के जा रहे हैं आपको आज? आपका एक्सपीरियंस क्या है? आज का एक्सपीरियंस यही सब है कि प्रेस मीडिया के बारे में बताया जा रहा है। मैं तो एक फ्रेशर हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बट मैं नॉलेज लूँगी सारी चीज़ें कि कैसे प्रेस मीडिया होती है, क्या होता है क्या नहीं, सारी चीज़ें। तो यही सब है मेरा। आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम प्रेरणा विजय है और बहुत अच्छा अनुभव रहा यहाँ पर। अभी तो एक ही दिन हुआ है, 5 दिनों में और पता चलेगा क्या क्या। बट बेस्ट पार्ट रहा मेडिटेशन, जो राजयोग मेडिटेशन इनका है वो बहुत शानदार रहा। उसमें आप अपने आप को समझ पाते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। मेडिटेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन, अगर जो लोग नहीं जानते क्या मेडिटेशन ध्यान लगाना एक है जिसमें आप कई तरह के तरीके से करते हैं इसको, जिसमें आप या तो कोई मंत्रोच्चारण भी कर लेते हैं आंख बंद करके, या आंख खोल के भी आप शांत अवस्था में बैठे रह सकते हैं। यहाँ पर जो राजयोग है इसमें आंख बंद करवा के एक बहुत प्यारी सी हल्की लाइट में आपको अपने बारे में पॉजिटिव, अपने सोल को पॉजिटिवली आपको बोलना पड़ता है कि आप एक पुण्य आत्मा हो, आप बेहतरीन व्यक्ति हो, सारी चीज़ें सही हैं, ऐसी चीज़ों का उच्चारण कई बार वो करते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिविटी क्रिएट होता है हमारे आसपास। मीडिया प्रोफेशन से ही आप इससे जुड़े? जी, मीडिया प्रोफेशन। किसमें, क्या चैनल है किसमें? हाँ, हमारा प्रिंट मीडिया है जो बिहार में, हमारा मैगजीन है मंथली, उसमें हूँ मैं। मेरा नाम अशोक कुमार है जी, और मैं राजस्थान में पहला बार आया हूँ। और जैसे कि हमें पहले पता था कि राजस्थान मरुस्थल है, वहाँ सिर्फ बालू ही बालू है, लेकिन आने के बाद हमको पता चला कि नहीं, अब स्वर्ग भी है यहाँ। और यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें जो हमको सबसे बेहतर लगा हुआ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, प्रेम शांति भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। जैसा वहाँ नारा जो दिया गया उससे हमको लगा कि नहीं, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, इससे बड़ा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ हम अनुभव किए हैं इस कार्यक्रम में आने पर कि जो भी लोग हैं वो निस्वार्थ भाव से यहाँ कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और लोग आपस में प्रेम भाईचारा बना रहे हैं। आप भी मीडिया से जुड़े हैं? जी हाँ। काफ़ी सारी चुनौतियां हैं, खासकर मीडिया जगत के जो लोग हैं वो जानते हैं इस चीज़ के बारे में, कितनी सिरदर्दी हैं, कितनी धमकियां, कितनी गालियां हम लोग सहन करते हैं। तो यहाँ अगर थोड़ा मोटा शांति फील हो रही है आपको, और वाकई चाहिए कि हफ्ते में, 20 दिन में, 6 महीने में कम से कम 7-8 दिन तो निकाले जाएँ? देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं सबसे पहले बात कि जो मीडिया जगत के जो लोग हैं
वो कुछ पूंजीपति या जो ऐसे राजनीतिक के शिकार के भी चंगुल फंसे हुए रहते हैं। इसलिए कुछ क्षणों के लिए मीडिया कुछ बदनाम हो जाता है, बहुत से ऐसे भ्रष्टाचार या कुछ ऐसा उजागर नहीं कर पाता है राजनीतिक प्रेशर के कारण। दूसरी चीज़ हम लोग का विचार है, हम लोग चाहते हैं कि मीडिया के जो एक सेंटर बने राज्य स्तर पर और देश स्तर पर भी, वहाँ एक तरह का एक सिस्टम बनाया जाए जिससे कि देखिए चूँकि भारत में विभिन्न तरह के भाषा के लोग बोलने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि उस भाषा को आदान प्रदान करने के लिए ताकि हम लोग का विभिन्नता को एकता में बदला जाए, इस तरह के कुछ ऐसा सरकार व्यवस्था करे तो और बेहतर होता। जी, आप बताएं अपने बारे में भाई। मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, मैं बिहार के नालंदा ज़िला से हूँ। अच्छा, बाय प्रोफेशन? मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीटेड है। मतलब मीडिया से जुड़े? हाँ, यूथ एजेंडा से जुड़े हैं, 2 साल से मैं जुड़ा हुआ। अच्छा, क्या है ये, अखबार है, चैनल है कोई? यूथ एजेंडा चैनल है। चैनल, ठीक है। क्या कहेंगे आज खासकर जो मीडिया का कार्यक्रम है वो अटेंड? हाँ, अच्छा लगा। मैं पहली बार आया हूँ राजस्थान माउंट आबू में, मेरा सपना था एम था आने का। नमस्कार। नमस्ते। बताएं अपना शुभ नाम, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम प्रेम कुमार है, हम बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के महासचिव हैं। जी। और पत्रकार साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है जी। यह एक असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति ही पत्रकारिता कर सकता है। बिल्कुल। और जब व्यक्ति पूरे सिस्टम से हार जाता है, जब उसका बात सरकार नहीं सुनता है, जब उसका बात न्यायालय नहीं सुनता है, जब कोई सुनने वाला नहीं रहता है, तब उसको पत्रकार याद आता है। मतलब आप सोचिए कि पत्रकार का कितना बड़ा महत्वपूर्ण है कि अंतिम आशय लोगों का, आम आवाम का। इसलिए कलम के आगे रोक नहीं या पत्रकार के आगे तोप नहीं, हम लोग तोप से टकराने का जज्बा रखते हैं। और निश्चित रूप से यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और कई मित्रों से मिलने का मौका मिला। और हम लोग कैसे विश्व में शांति हो, पीस हो, इसको लेकर आज का सत्र बहुत अच्छा और ज्ञानवर्धक है। अभी 4 दिन और है और हम पूरे देश के पत्रकारों से भी आग्रह करते हैं कि आप निष्पक्ष निर्भीक होकर पत्रकारिता कीजिए और सत्य के साथ खड़ा रहें। हमारे सपनों में भी है ना मर्डर की खबरें हैं, आपको पता ही है जैसा रूटीन में चलता है, तो हमें कहाँ फुर्सत है मेडिटेशन के लिए हम टाइम निकाल पाएँ। तो क्या सलाह देंगे खासकर जो लोग देख रहे हैं, आना चाहिए ऐसी जगह पे? हाँ, निश्चित रूप से। और हर व्यक्ति को आत्म शांति के लिए तो काम करना हो। हम तो स्नान करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, लेकिन हमारा चरित्र कैसे बेदाग हो, हम कैसे हमें जो अहंकार ईगो पनप जाता है, इसको हम कैसे डाउनफॉल पर ले जाएं, इसके लिए इस तरह के आयोजन में लोगों को भाग लेना चाहिए। काफ़ी टाइम से आप मीडिया लाइन में हैं और काफ़ी आयोजन आपने देखे हैं इस तरह के, तो आज जो आयोजन था खासकर अनुशासन के हिसाब से आप क्या कहेंगे? यहाँ से हम लंबे समय से जुड़े हुए हैं और हमारा बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के हर साल काफ़ी संख्या में पत्रकार यहाँ आते हैं और इनका बहुत अच्छा व्यवस्था है। और अशोक सही कहा है कि जिस तरह से यहाँ कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है, कोई जाति का भेदभाव नहीं है, कोई लिंग का भेदभाव नहीं है, बहुत ही सिर्फ मानवता और इस सबको आत्मा के रूप में देखते हैं। मतलब जितने लोग हैं सब सोल है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई शरीर कैसा किसका है, किसका कैसा हाइट है, इसका यहाँ महत्व नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति एक आत्मा के रूप में विचरण कर रहा है और सबको आत्मा मानते हैं और उसमें उसको पवित्र आत्मा बनाने का यह जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो पहल है बहुत ही सराहनीय है और इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ जी भाई साहब, आप बताएं अपने बारे में। देवानंद मेरा नाम हुआ, पटना से हैं। पटना से जी। आप किससे जुड़े हैं, अखबार से जुड़े हैं, चैनल से? नहीं, हम तो मैगजीन है भी और अपना न्यूज़ चैनल है जी, यूथ एजेंडा लाइव और बिहार दर्शन, स्पेशली जो बिहार को फोकस किया हुआ, बिहार से रिलेटेड उस पर सारे वीडियो आते हैं। माउंट आबू में पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, ये मेरा फर्स्ट बार है माउंट आबू। जनरली जो लोग नहीं आते हैं अगर यहाँ तो समझते हैं कि राजस्थान मतलब वो बालू वाला एरिया, लेकिन चूँकि आज इंटरनेट का ज़माना है तो वहाँ पे हमने सर्च किया इसके बारे में, तो लगा कि नहीं ये कुछ हिल स्टेशन टाइप से है तो हमको चलना चाहिए। और यहाँ के बारे में चूँकि भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग अपने रहते हैं तो लगा के चलेंगे वहाँ तो कुछ एक शांति मिलेगा, कुछ आगे लाइफ कैसे है जो बेहतर तरीके से जी सकते हैं उसके बारे में जानकारी मिला, तो ये समझ के हम यहाँ पे आए हैं।
आज एक जिम्मेदारी हमें यहाँ दी गई है, खासकर जो ओम शांति ग्रुप है ये इनकी तरफ से, कि आप लोग ऐसे समाचार, ऐसी खबरें लोगों में फैलाएं जिनसे पॉजिटिविटी आए, सकारात्मकता आए। तो कितना विश्वास आप इस संस्था को दे रहे हैं कि हम इसमें साथ देंगे आपका? निश्चित तौर पर देखिए, बहुत पहले ही कुछ समाचार पत्र मंडे के दिन जो पेपर निकलता था उसमें नो नेगेटिव न्यूज़ करके उस दिन कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं दिया जाता था। तो ये शुरुआत बहुत पहले से किया गया है और इसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हम लोग भी जब भी अपने जो न्यूज़ चैनल है या अपना जो वीडियो देते हैं तो हम इस चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि और भी जो लोग हैं इस बात को समझेंगे और इसको लेके आगे चलेंगे। एकदम निश्चित तौर पर हिंसा के लिए हमारे चैनल में कोई जगह नहीं है। जी, शुक्रिया। हाँ जी, आप बताएं। मेरा नाम ज्ञान शंकर हुआ, दैनिक भास्कर डिजिटल में हम रिपोर्टर पटना से हुए जी। और फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगा। मेडिटेशन क्लासेस किए हैं, सुनने थे हम बहुत सारा मेडिटेशन क्लास के बारे में, हमने खबरें भी इस पर लिखी है, लेकिन पहला मौका ऐसा मिला कि हमको भी करने का मौका मिला और काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी सुने थे हम कि मेडिटेशन होने से क्या होना चाहिए, भगवान से कैसे जुड़ना है, हम अपने आप को कैसे डेवलप करना है। अब तक तो जो देखते आए हैं, कहते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन खुद को जोड़ना। मैं आपकी बात को थोड़ा डाइवर्ट करना चाहूँगा। भगवान से जुड़ना है ना बहुत लेट है। सबसे पहले हमारा शरीर है ना स्वस्थ रहना ज़रूरी है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा ना तो भगवान जैसी चीज़ तो मतलब ही नहीं आप सोच पाएँ। तो शरीर को स्वस्थ ही हम कहीं ना कहीं नहीं रख पा रहे हैं। जितना भी युवा पीढ़ी है, कहीं पे भी आप देखोगे तो स्वस्थ नज़र नहीं आएंगे आपको। तो सबसे पहले तो मतलब स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, और वो चीज़ भी यहाँ सिखाई जाती है। आज युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे कि स्वस्थ मन ही ऐसे विचार ला सकता है जो भक्तिमय हो या आध्यात्मिक हो। अध्यात्म तो दूर दूर तक भी नहीं आएगा अगर आप खाई गंद रहे हैं, देख गंद रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पहले अपने आप को तो स्वस्थ रखना ही होगा हर हाल में। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बोलते हैं कि स्वस्थ मन में स्वस्थ विचार। तो आप हमारा जब मन स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो विचार स्वस्थ नहीं आएंगे। तो अपने आप को स्वस्थ रखना ही होगा हर हाल में। और ख़ासकर मीडिया से जुड़े लोग हैं, अभी आप देखिए, हम तो यहाँ देखे हैं बहुत सारे लोग माने हेल्दी, इतना हेल्दी हैं कि चलने में नहीं बन रहा है, काफ़ी हेल्दी हैं, और वो थक हार कर, यूँ बोले कि थक हार कर यहाँ पहुँच रहे हैं मेडिटेशन के लिए, जबकि उनको बहुत पहले से जुड़ना चाहिए था। और हम तो एक्सरसाइज वगैरह मॉर्निंग से ही करते रहे हैं शुरू से, और आज हमारा उम्र 50+ होने जा रहा है, 50-55 के नियर अबाउट होने जा रहा है। इसके बावजूद हम तो मॉर्निंग में मैंने एक्सरसाइज, व्यायाम जो भी है रेगुलर करते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन हम भी अपना विचार यही कहेंगे लोगों से, यंग जनरेशन खासकर, जो हमारा यंग जनरेशन अभी पीढ़ी जो धीरे धीरे माने पान गुटखा या फिर और भी जो गंदगी की तरफ जो बढ़ते जा रहे हैं, उनको किसी तरह रोकना है, किसी तरह बचाना है। और हम देखिए लिखते आए हैं, अभी देखिए सूखा नशा, बहुत ज़्यादा सूखा नशा का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मैंने ये स्मैक बोलिए, ड्रग्स बोलिए, तो इन सभी चीज़ों से हम लोग को अपने जो जनरेशन है, आने वाला जनरेशन है, जो आने वाला पीढ़ी है, उसको बचाना है। तो उसको किसी तरह बच्चों से ही इस तरह से हम लोग उसके माइंड को कन्वर्ट करें ताकि वो एक अच्छे माहौल में, एक हेल्दी माहौल में पल सके, ताकि उनका माइंड डेवलप हो। और डेवलप माइंड जब रहेगा तो हमारा देश का भी उन्नति डेवलप रूप से हो। बहुत कम शब्दों में ये जानना चाहूँगा, आज क्या जिम्मेदारी इस संस्था की तरफ से आपको मिली है, आप क्या विश्वास दिलाते हैं? देखिए, हमको जो जिम्मेदारी मिली है इस संस्था की तरफ से कि यहाँ हम आए, यहाँ से लोगों से देखें, यहाँ का जो विचार है जाने, और लोगों के बीच इस चीज़ को बताएं कि नहीं, यहाँ ऐसे भी, हमारे देश में ऐसे भी जगह हैं, ऐसा भी स्थान है जहाँ लोगों को इस तरह का जो स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार और स्वस्थ शरीर रखने की बात करता है। और हम चाहेंगे लोग इससे जुड़ें, कम से कम आएँ, देखें, जानें। ये ज़रूरी नहीं कि हम इससे माने इस संस्था में अपने आप को जोड़ लें या फिर हम कुंवारे रह जाएं, शादी नहीं कर, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने आप को कैसे बदलने का एक अच्छा रास्ता, हमको मार्ग यहाँ नज़र आया। हाँ, मतलब कुछ एक भ्रांतियाँ हैं समाज में कि यहाँ आने के बाद ये हो जाता है, ये हो जाता है, जबकि ऐसा देखिए, भ्रांतियाँ तो हैं, लेकिन लोग जब यहाँ आएंगे तो मैं समझता हूँ कि आने के बाद वो भ्रांतियाँ लोगों में ज़रूर दूर होगी। तो यहाँ लोग आकर देखें, ज्वाइन करें, और लोग एक दूसरा को जो गलत कन्विंस करते हैं लोग, वो गलत कन्विंस ना करें। हम तो यहाँ जो देख के जाएँ, सीख के जा रहे हैं। देखिए, आज का जो है मीडिया अब बहुत ज़्यादा जो है ना क्राइम पर फोकस ज़्यादा करता है,
क्राइम न्यूज़ को 3rd पेज पे 5th पेज पे लेना होता है, लेकिन हम चाहेंगे पॉलिटिकल न्यूज़ और क्राइम न्यूज़ ज़्यादा होता है, लेकिन इस तरह का न्यूज़ भी अब आना चाहिए। जैसे विदेशों में आप देखेंगे तो क्राइम जीरो है, तो क्राइम जीरो होने के बाद भी विदेश में किस तरह के न्यूज़ आते हैं। बिल्कुल। हमारा कुछ शिक्षाप्रद न्यूज़ होता है, हेल्थ से रिलेटेड न्यूज़ होता है, तो इस तरह का न्यूज़ भी हम समाचार पत्र लिखने वाले जो लोग हमारे मित्र हैं उनसे भी हम यही चाहेंगे कि अब जो है क्राइम पॉलिटिकल तो एक जगह है ही, लेकिन एक स्थान ऐसा भी मिलना चाहिए जो लोगों के शिक्षाप्रद हो, हेल्थ से रिलेटेड हो। जी आप मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ। जी सुधीर। पहले बार हम आए हैं माउंट आबू में। कहाँ से आए आप? मैं बेसिकली बिहार नालंदा के रहने वाले हैं, है ना। हम यहाँ आके सीखे कि पत्रकार की मतलब ही है विश्वास पहला, दूसरा प्रेम, तीसरा शांति बनाए रखना, है ना। और ये चीज़ें हम प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे कि हमारे समाज में या तो हमारे देश में ये तीनों चीज़ का फॉलो करें। हर एक पत्रकार भाइयों को ये संदेश, है ना, भेजने का प्रयास करें। कोई बात जो यहाँ आकर आपके दिल को छू गई हो, कोई ऐसी बात? यही तो बात बोले तो 3 चीज़ जो बतलाया गया कि पहला जो है पत्रकार का, पहला है विश्वास, दूसरा प्रेम, तीसरा जो शांति, है ना, शांति का संदेश। शांति बनाए रखने के लिए एकजुटता, जो समूह। जी हाँ, शुक्रिया। हाँ जी भाई साहब। मेरा नाम सुनील कुमार है, यूथ एजेंडा से। जी। और ऐसे भी देखिए, पत्रकारिता सही मायने में माने तो बहुत कठिन काम है। बिल्कुल। बहुत तरह से आप चैनल पर या पेपर में डालते हैं या किसी का न्यूज़ जब चलाते हैं तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि आपको धमकी भी दिया जाता है, और उस धमकी बहुत तरह से ऐसा भी होता है कि कहीं से गाली भी दिया जाता है, लेकिन उसको भी नेगलेक्ट करके हमको आगे बढ़ना पड़ता है। जो समाज में सच्चाई है, छोटे मोटे सच्चाई से लेकर बड़ा बड़ा तक है कि जो कि उसको कन्वर्ट करके उसको न्यूज़ को चलाना पड़ता है, ताकि लोग जाने कि यहाँ पर का स्थिति क्या है, उस जगह का स्थिति क्या है। लोगों को पता चलना चाहिए कि आपका विधायक क्या कर रहा है, आपका सांसद क्या कर रहा है, आपका मुख्यमंत्री इस पर ध्यान दे रहा है आपके गाँव पर कि नहीं दे रहा है। इस चीज़ को हमको सरकार तक पहुँचाना पड़ता है। ये ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है, इसने क्या जिम्मेदारी आपको दी है, क्या समझ पाए आप? यहाँ जो हम ब्रह्मा कुमारी जो जिम्मेदारी दिए हैं, हम देखते हैं कि यहाँ निस्वार्थ भाव से सारा काम किया जाता है। कोई इसके पीछे न कोई को वेतन मिलता है न कुछ मिलता है, एकदम निस्वार्थ। और जितना साफ सफाई देखें, इससे अंदाज़ा लगता है कि बहुत प्रेम शांति का यहाँ प्रतीक है। हमको तो वहाँ फर्स्ट बार यहाँ आने को मिला है, अब पहली बार हम आए हैं, लेकिन मन में बहुत तरह की भ्रांतियाँ थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सारे भ्रांति दूर हो गई। अगर कुछ दिन और हम यहाँ रह जाएं तो लगता है कि हम यही के होकर रह जाएंगे, जितना शांति आकर हमको मिला है। कुछ भ्रांति अगर बता पाएँ आप जो यहाँ आके टूट गई है आपकी? हाँ, भ्रांति बहुत है, ताकि यहाँ बालू है तो ऐसे है तो वैसे है, इस तरह से निगेटिव था। लेकिन यहाँ आने के बाद लगता है कि नहीं, मेरा जो वहाँ समाज है यहाँ समाज है, सब एक ही समाज है। हाँ, और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत आनंद, बहुत शांति मिलता है। बार बार आना चाहेंगे हम। जी। मेरा नाम जितेंद्र प्रिंस है, मैं नोएडा से आता हूँ। किस में काम करते हैं? और नोएडा मिरर करके यूट्यूब चैनल है मेरा। जी। और जो मीडिया का मामला है तो मैं मीडिया से जुड़ा हूँ, और मीडिया में काम फ्रीलांसर तौर पे मात्र 2 महीना शुरू से किया हूँ। एक लाइन है कि बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना करोगे क्या। तो ये सही बता रहा था अभी बड़े भाई कि बड़े खतरे हैं। कई लोग धमकी भी देते हैं, आधे खिलाफ होते हैं, लेकिन सदा सच बोलो, जमाना खिलाफ हो, चलो वो रास्ता जो सीधा और साफ हो। तो ये मैं देख रहा हूँ, सही बता रहे हैं कि आम जनता छोटे मोटे नलियाँ गलियाँ सड़कें सफाई के लिए तरस रही है, और नेताओं मंत्रियों की संपत्ति धड़ाधड़ बढ़ रही है, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सारी चीज़ें हो रही है। तो इसलिए ये है कि आपको निडर होकर आपको समाज के लड़ना चाहिए। आज भगत सिंह मर गए,
शहीद हो गए, गांधी जी शहीद हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए। वो भी चाहते तो हम जैसा आम आदमी जैसा बच्चा पालते, बीवी संभालते, वो करते, लेकिन वो देश के लिए जान दिए। तो आपको परिवार और समाज के बीच में बैलेंस बनाते हुए आपको समाज के लिए लड़ना चाहिए। अभी हमने बोला भी, अपना बच्चा कुत्ता भी पाल लेता है, अपना मकान कबूतर भी बना रहा है। ये सफलता का एक ही पैमाना है कि आपके तन मन धन से कितने आम लोगों का भला होता है। यही कहने का मतलब है कि आपको सच बोलना चाहिए, अंतिम सांसों तक आवाज़ उठाना चाहिए और ज़रूरतमंद के लिए लड़ना चाहिए। तो दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी संस्थान जो मुख्यालय है माउंट आबू में, वहाँ से आप लोगों को सुन रहे थे और अगले 3-4 दिन हम यहीं पे रहने वाले हैं। काफ़ी मिथक थे, काफ़ी भ्रांतियाँ थी इस संस्था के बारे में, तो उन्हीं की पड़ताल करने के लिए हम 3-4 दिन के लिए यहाँ हैं और लगातार आप चैनल देखते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।